और इस मैच का ये पहला ओवर शुरू हो रहा है। गेंदबाजी कर रहे हैं विक्रांत सिंह चौहान, सामने है ईश्वर और अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर ये गेंद थी और चूंकि इसका सामना करने में फिर से दूसरी गेंद डालेंगे विक्रांत चौहान और इस बार काफी बाहर ऑफ स्टंप से ये गेंद। अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन कर रहे हैं विक्रांत सिंह चौहान, कंट्री कजन शील गांव के लिए। और फिर से विक्रांत ने गेंद डाली, अच्छी गेंद थी, इस बार हल्के हाथों से थर्ड मैन की दिशा में खेला और 4 रन मिलेंगे वहां पर जराश्री बी के सलामी बल्लेबाज ईश्वर को। इसके बाद अगला मैच प्रवासी एम्पायर भोलाड़ और भरोट के बीच में होना है, तो दोनों ही टीमें जल्द से जल्द मैदान में पहुंच जाए। मैच में कोई भी देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस बार हल्के हाथों से खेला था इसको लॉन्ग ऑफ की दिशा में और 3 रन बचाए वहां पर अपनी टीम के लिए मौजूद फील्डर ने। अरुण गुप्ता, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो आप मंच पर आए। और इस बार फिर से विक्रांत गेंदबाजी करेंगे और स्ट्राइक पर है चमनलाल। अरुण गुप्ता बाउंड्री के बाहर से चले। और क्लब के जो उप प्रधान है अरुण गुप्ता, आप कृपया मैदान के बीच से ना चले। फिर से इस बार विक्रांत सिंह चौहान चले, अच्छी गेंद थी, लंबी गेंद थी, फुल टॉस थी और उठाने की कोशिश थी, लेकिन प्राकृतिक बाधा वहां पर है और 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा वहां पर। एक बंदा डाडी का है बोला, इनको ऑब्जेक्शन है कि डाडी जाओ, नीचे जाओ कैप्टन, नीचे जाओ, मैंने अंपायर के पास जाओ ना, यहाँ देखो भाग के जोर डाडी भाटिया भाटिया थोड़ी सी रहता हूं एक कहता बंदो सुनो नहीं बोलने ले बाकी नहीं, थोड़ी सी हेलो 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 है तो है ना। अरे भूल गया मैं, कुछ ना फोन करके आपके पास देखा के लागो जाओ जवाब हो गया ठंड नहीं मतलब
से बॉलर आए हैं पीयूष चावला। नमस्कार सभी लोगों को, जहां जिसके कानों तक मेरी आवाज सुन रही है सभी को गुड मॉर्निंग कहना चाहूंगा। यशवनी स्टेटा एक बार फिर से जुड़ चुका हूं आपके साथ। और आज के दिन का खेला जाने वाला ये दूसरा मैच JSMC जड़ाशली 2 वर्सेस कंट्री कजन शीलगांव के मध्य खेले जाने वाला ये आज के दिन का दूसरा पारी का चलता हुआ ये तीसरा ओवर और स्कोर बोर्ड पर स्कोर है 16 रन। पीयूष अगली मर्तबा निकल कर खेलने का प्रयास, चूके बल्लेबाज गेंद जाएगी सीधी सीमा रेखा से बाहर, लेकिन कहीं ना कहीं डॉट गेंद के साथ खेलना होगा शीलगांव की टीम को और कीपर को अपना काम बखूबी करना होगा। पीयूष अपने ओवर में अगली मर्तबा और बल्लेबाज इस वक्त मौजूद है क्रीज पर चमन। इस वक्त भी चूके वहां पर कीपर लेग बाई के रूप में मिलने वाला एक और रन, इसी रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 21 के योग पर। पारी का चलता हुआ तीसरा ओवर शुरुआत की थी यहां पर विक्रांत सिंह चौहान ने पारी के ओवरों की और दूसरा ओवर डाला था अभिनव ने और तीसरा ओवर लेकर आए हैं पीयूष। अभी तक कसी हुई गेंदबाजी यहां पर पीयूष। ओवर में अगली मतलब पटकी हुई गेंद पड़ने के बाद उछाल ज्यादा लेती हुई समझ नहीं पाई कीपर, लगातार यहां पर मिसफील्ड देखने को मिल रही है शीलगांव के फील्डरों के द्वारा। वही बखूबी काम करना होगा कीपर को, अन्यथा कहीं ना कहीं बॉलर का मनोबल टूटता हुआ दिख रहा है इस वक्त। पीयूष अगले मर्तबा अच्छी गेंद पड़ने के बाद बाहर क्यों निकली है गेंद, बड़ा प्रहार करने का प्रयास किया था, बड़ा हिट लगाना चाहते थे वहां पर चमन, चूंकि बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं, नतीजा डॉट गेंद। इसी डॉट गेंद के साथ 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है अब 22 के योग पर। पारी का चौथा ओवर और अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर आएंगे टीम के कप्तान विक्रांत सिंह चौहान। पहले ओवर में अच्छी गेंदबाजी की थी, अब देखते हैं दूसरे ओवर में किस प्रकार की गेंदबाजी यहां पर होती है। कहीं ना कहीं विकेट की तलाश अभी भी कंट्री कजन शीलगांव की टीम को। इस मर्तबा फेंकी गई गेंद खेल दिया उसे, रन आउट का चांस जरूर है। प्राकृतिक वादा के चलते यहां पर गेंद पैर से लगकर वापिस कीपर के हाथों में, और कहीं ना कहीं स्क्वायर लेग अंपायर यहां पर बहुत ज्यादा तकलीफ महसूस करते हुए इस वक्त खेले गए शॉट फिल्टर गेंद के नीचे, लेकिन पहुंच नहीं पाए। एक रन तेजी से पूरा किया, दूसरा रन भी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। और ललित स्टेटा स्क्वायर लेग अंपायर, आपको बता दें अगर 108 को फोन करना है तो निःशुल्क सेवा है। अब जाके कहीं स्क्वायर लेग अंपायर ने उचित स्थान देखा है। एक बार फिर से
अच्छी गेंद पड़ने के बाद उछाल लेती हुई ये गेंद समझ नहीं पाए, जाने भर दिया उसे विकेट कीपर के दस्तानों में। अच्छी गेंदबाजी यहां पर देखने को मिल रही है, हालांकि चांस जरूर बनाया था यहां पर विकेट का, लेकिन फील्डर पहुंच नहीं पाए गेंद तक। इस वक्त भी अच्छे गेंद लेग स्टंप से काफी ज्यादा बाहर, अपील जरूर की जा रही है लेकिन वाइड गेंद करा दिया गया। अनुभवी अंपायर विजेंद्र चौहान और उनके साथ स्क्वायर लेग अंपायर है ललित स्टेटा, कहीं ना कहीं इस वक्त तकलीफ में। एक बार फिर से अच्छी गेंद खेल दिया है उसे, फील्डर वहां पर मौजूद, पहला रन तेजी से पूरा किया, दूसरे रन लेना चाहते हैं लेकिन नकारा चमन ने और बिल्कुल सही फैसला। इसी रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है अब 26 के योग पर। शिलगांव अगली मरतबा शिलगांव की ओर से विक्रांत, अच्छी गेंद पड़ने के बाद इस वक्त नीचे गिरती हुई गेंद समझ नहीं पाए बल्लेबाज चमन, हालांकि लगातार प्रयास चमन के द्वारा गेंद को सीमा रेखा से बाहर भेजने का, लेकिन अभी तक वो प्रयास कहीं ना कहीं असफल रहा। विक्रांत अगली मरतबा निकल कर खेलने का प्रयास, स्टंप आउट का चांस जरूर था लेकिन अपील की जा रही है, नकारा अंपायर ललित ने। चार ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है अब 26 के योग पर। अभी तक कोई विकेट यहां पर शिलगांव केवल गेंदबाजों को मिली नहीं है, तलाश पहली विकेट की हुई। देखते हैं पारी का 5वां ओवर लेकर निश्चित ही शायद पीयूष को गेंदबाजी मोर्चे पर लाया जाएगा। जी हां, पीयूष अपने कोटे का दूसरा ओवर, पारी का 5वां ओवर लेकर आए हैं पीयूष। और इस वक्त बल्लेबाज, इस वक्त लंबाई भरी गेंद खेल दिया उसे लॉन्ग रन क्षेत्र पर, फील्डर मौजूद, पहले रन तेजी से पूरा किया, दूसरा रन लेना चाहते थे यहां पर चमन। और यहां पर शायद पीयूष को बॉल लग चुकी है, थ्रो से ठीक था लेकिन समझ नहीं पाए पीयूष। और जिसके चलते कुछ देर के लिए यहां पर मैच अभी रुका हुआ। पहली गेंद लगी थी स्क्वायर लेग अंपायर ललित स्टेटा को, और अब जाके कहीं ना कहीं सुरक्षित स्थान स्क्वायर लेग अंपायर ने ढूंढ लिया है। एक बार फिर से मैच शुरू हो चुका है। पीयूष गेंदबाजी मोर्चे पर, इस वक्त अच्छी गेंद खेल दिया है उसे, बॉलर के सर के ऊपर से सीधा इसी मारेगा से बाहर, चमन के बल्ले से लगने वाली है पहली बाउंड्री, छक्के के रूप में इसी छक्के के साथ स्कोर जा पहुंचा है अब 33 के योग पर। पारी का चलता हुआ 5वां ओवर, अभी तक कसी हुई गेंदबाजी हो रही थी, इस वक्त लंबाई भरी गेंद खेल दिया था उसे पीयूष अपने ओवर में। अगली मरतबा अच्छी गेंद फिर से खेल दिया उसे, लंबाई भरी गेंद, लेकिन फील्डर मौजूद, भाग्य वहां पर, थोड़ा सा ठीक होता तो निश्चित ही यहां पर वापिस लौटना था, लेकिन 2 रन आसानी से पूरे किए दोनों ही बल्लेबाजों ने। अच्छी रनिंग किया यहां पर, भारी भरकम शरीर चमन का, लेकिन
बात करूं मैं रनिंग की तो बेहतरीन है रनिंग बिटवीन द विकेट। पीयूष अगली मरतबा अच्छी गेंद खेल दिया उसे एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में फील्डर मौजूद है, कहीं ना कहीं जज करने में वहां पर सही जज नहीं कर पाए लोग। लोकी मंतान फील्डर मौजूद थे, गेंद से आगे निकल गए थे और गेंद मिसफील्ड के चलते सीधी इसी मार्के से बाहर 4 रनों के लिए। अच्छी खासी खबर ने 5 ओवर में पीयूष की ले ली है। पीयूष अपने ओवर में अगली मरतबा दौड़ना शुरू किया और इस वक्त चांस जरूर बना है, लेकिन फील्डर भी मौजूद थे, दर्शक बन के रह जाएंगे। गेंद जाएंगी सीधी इसी मार्के से बाहर 4 रनों के लिए और इसी चौके के साथ स्कोर जा पहुंचा है अब 43 के योग पर। बहुत महंगा यह ओवर साबित होता हुआ। 17 रन खर्च किए इस ओवर में, अभी भी एक गेंद आनी शेष। रन गति की अगर मैं बात करूं तो 8.9 और अगर इसी रन गति से यहां पर स्कोर बनता रहा तो निश्चित ही 70 के पार स्कोर होगा। पीयूष अगली मतलब अच्छी गेंद, फिर से चांस बनाया था वहां पर स्लिप के क्षेत्र में, लेकिन चूंकि फील्डर वहां पर क्षेत्र क्षण जिसके चलते यहां पर एक और चौका स्कोर जा पहुंचा है। इसी चौके के साथ 47 के योग पर 5 ओवर की समाप्ति के बाद चमन और ईश्वर की जोड़ी अब जाके कहीं ना कहीं घेर बदला है और पारी का 6ठा ओवर लेकर आए हैं लोकी। लोकिंदर को यहां पर पारी का 6ठा ओवर और अपने कोटे का पहला ओवर संभाला गया है कप्तान विक्रांत चौहान के द्वारा। और बात करूं मैं विक्रांत चौहान और संजू मंतान, बहुत बड़े नाम शिरगांव की टीम में कहीं ना कहीं अहम रोल रहने वाला है दोनों ही खिलाड़ियों का। और साथ ही साथ अभिनव बेहतरीन ऑलराउंडर, वॉलीबॉल क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है अभिनव का भी, और साथ ही साथ क्रिकेट से बहुत ज्यादा लगाव। और बात करूं मैं एम्पायर की तो विजेंद्र चौहान और साथ में ललित स्टेटा अभी तक वो तकलीफ में दिख रहे हैं। पहले ओवर की तीसरी गेंद पर उन्हें बॉल लगी थी, स्क्वायर लेग एम्पायर के भूमिका पर बिल्कुल तैनात थे लोकी। अच्छी गेंद खेल दिया है उसे, पॉइंट के क्षेत्र पर गेंद जाएगी सीधी सीमा रेखा से बाहर है 4 रनों के लिए पटकी हुई है गेंद। हालांकि गति बहुत ज्यादा और उस गति का पूरा फायदा उठाया यहां पर ईश्वर ने। इसी चौके के साथ स्कोर जा पहुंचा है 51 के योग पर, 26 के योग पर खेले हैं चमन और 18 के योग पर खेले हैं ईश्वर। इस वक्त फेंकी गई है गेंद ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर है, निश्चित ही वाइड। जी हां, एम्पायर विजेंद्र चौहान का इशारा हमारी ओर आता हुआ वाइड गेंद करार दिया गया। यह पहला मैच ऐसा देखने को मिला है जहां पर एम्पायर की बहुत कम कसरत देखने को मिली है अभी तक, अन्यथा यहां पर दिशाहीन बहुत ज्यादा गेंदबाजी देखने को मिली अभी तक। लोकी अगली मरतबा में अच्छी गेंद पड़ने के बाद अंदर की ओर स्विंग करती हुई ये गेंद उछाल पड़ने के बाद बहुत ज्यादा लिया इस गेंद ने और नतीजा डॉट गेंद। लोकिंदर अपने ओवर में अगली मरतबा अच्छी गेंद निकल कर खेलने का प्रयास और खेला है उसे गली के क्षेत्र में, गेंद जाएगी सीधी सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। हालांकि फील्डर मौजूद थे वहां पर, दर्शक बन के रह गए। लोकिंदर की गति बहुत ज्यादा 135 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से फेंक रहे गेंद और
उसी गति का फायदा उठा रहे हैं यहां पर ईश्वर। अपने ओवर में लुकिंदर चौथी मरतबा बिल्कुल तैयार है। अब कीपर चेंज हो चुके हैं, संजू मंतान कीपिंग पे गए और कहीं ना कहीं बेहतरीन कीपर प्रभाव यहां पर बना है। कहीं ना कहीं अभी तक क्रीज छोड़कर निकल कर खेलने का प्रयास रहता था, अब क्रीज के अंदर खेले और बैट और बॉल का संपर्क सही नहीं, गेंद लगी सीधी विकेटों पर और पहली विकेट का पतन ईश्वर के रूप में। 56 के योग पे लगने वाला ये पहला झटका। नए बल्लेबाज आए हैं अब कुलदीप लोखिंदर ने यहां पर पहली सफलता दिलाई है अपनी टीम के लिए। उसका मैच है, उसको अनाउंस कर रहा, टॉस किया होगा। इसके बाद जो अगला मैच खेला जाना है प्रवासी एम्पायर भोलाड़ वर्सेस भड़ोट। इस वक्त तक खेल दिया है उसे बॉलर के सर के ऊपर से, जब तक थ्रो किया जाता आसानी से एक रन लेने का समय दोनों ही बल्लेबाजों के पास। साथ के साथ देने ना आपको रोड की टीम में एक बार फिर से खेल दिया उसे, लगातार यहां पर टारगेट किया है स्क्वायर लेग एम्पायर ललित स्टेजा को। ना जाने कौन सी दुश्मनी है। आप यदि कुछ ऐसा है तो आप मैच के बाद आपस में समझ ले, लेकिन घबराए नहीं, आप अपने निर्णय पर अटल रहे और इस वक्त आपने बिल्कुल सुरक्षित स्थान अपने लिए चुन लिया है। अब 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 58 के योग पर, 1 विकेट के नुकसान पर। चमन अभी भी मौजूद क्रीज पर। पारी का 7वां ओवर और अपनी गोटी का दूसरा ओवर लेकर आए हैं अभिनव। अरे करो जरा इसको अभिनव अपने ओवर में पहली मरतबा और अच्छी गेंद पड़ने के बाद उछाल लेती हुई गेंद विकेट कीपर संजू मंतान के द्वारा बेहतरीन विकेट कीपिंग। यहां पर कहीं ना कहीं शुरू से ही आपको विकेट कीपिंग का कार्यभार संभाला होता तो निश्चित ही यहां पर 10-15 रन और कम होते, लेकिन इस वक्त एक बार फिर से अभिनव अच्छी गेंद विकेटों की लाइन पर फेंकी गई है गेंद और गेंद जाएगी सीधी मिड विकेट के क्षेत्र पर खेला गया ये शॉट सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। इसी चौके के साथ स्कोर जा पहुंचा है 62 के योग पर। पारी का चलता हुआ यह 7वां ओवर। अभिनव अपने ओवर में तीसरी मरतबा अच्छी गेंद पटकी हुई गेंद समझ नहीं पाए वहां पर बल्लेबाज चमन। उछाल बहुत ज्यादा इस गेंद पर 142 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फेंकी गई ये गेंद। बहुत सारा अभिनव इस मरतबा लंबाई भरी ये गेंद कहीं ना कहीं ऑफ स्टंप से बाहर। चमन मांग जरूर कर रहे हैं वाइड गेंद की, लेकिन सटीक लाइन लेंथ और कैप्टन भड़ोट अगर कहीं आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो जल्द से जल्द अपने प्लेइंग 11 की सूची हम तक पहुंचा दे। इसके बाद आपका मैच होना है शर्मा ब्रदर भड़ोट वर्सेस प्रवासी एम्पायर भोलाड़। दोनों टीम कैप्टन अपनी टीमों को बिल्कुल तैयार रखे। अभिनव एक बार फिर से चमन ने यहां पर आक्रामक का रूप अपना लिया है और छक्के के बाद अच्छी वापसी अभिनव की और 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है अब 68 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पारी का अंतिम ओवर और अपने खोटे का दूसरा ओवर लेकर आएंगे लोकिंदर। लोकिंदर एकमात्र ऐसे गेंदबाज है जिनके द्वारा यहां पर सफलता दिलाई गई है, बाकी सब
सभी गेंदबाजों ने डॉट गेंद पर विश्वास जताया और कहीं ना कहीं अभी तक बिल्कुल सही साबित इस वक्त अच्छी गेंद लोकिंदर के द्वारा पहली गेंद पड़ने के बाद बाहर की ओर निकलती हुई ये गेंद बाकी का काम पूरा किया विकेट कीपर संजू मंतान ने। एक बार फिर से अच्छी गेंद ये गेंद लेकिन खोद कर निकाला उसे, खेला सीधा बॉलर के सर के ऊपर से और जब तक थ्रो होता आसानी से एक रन लेने का अवसर दोनों ही बल्लेबाजों के पास। इसी रन के साथ स्कोर जब पहुंचा है अब 69 के ऊपर। लोकिंदर अगली मरतबा अच्छी गेंद, चांस जरूर है और बेहतरीन कैच का प्रयास किया था यहां पर, मिस फील्ड हुआ लोकिंदर ने, हालांकि कैच पकड़ भी लिया था। डाइव लगाने के प्रयास में गेंद हाथ से छिटकी और गेंद जाएगी सीधी सीमा रेखा से बाहर। और जो लोग दर्शक भाई यहां पर बाउंड्री के अंदर है, प्लीज आप बाउंड्री से थोड़ा सा बाहर हो जाए। चमन एक बार फिर से तैयार सामना करने के लिए लोकिंदर की गेंदों का। लोकिंदर अपने ओवर में चौथी मरतबा अच्छी गेंद पड़ने के बाद अंदर की ओर आई ये गेंद, रन आउट का चांस जरूर बना है लेकिन लेने भर दिया ये रन। और थ्रो का एक्स्ट्रा रन ही खर्च करना चाहती है यहां पर शीलगांव की टीम। लोकिंदर अपने ओवर में पांचवी मरतबा पारी का चलता हुआ अंतिम ओवर सामना करेंगे कुलदीप। अच्छी गेंद, साफ बोल्ड, माफ कीजिए स्टॉप आउट की यहां पर अपील की जा रही है। संजू मंतान चतुर चालाक कीपर, बहुत बड़ा नाम क्रिकेट जगत में, डिविलियर्स इन्हें कहा जाता है। 360 किसी भी दिशा में गेंद को सीमा रेखा से बाहर पहुंचाने का सक्षम रखते हैं ये। इस वक्त अच्छी गेंद खेल दिया है उसे पॉइंट के क्षेत्र पर, फील्डर पीयूष मौजूद, जब तक थ्रो किया जाता है आसानी से एक रन लेने का 8 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर 75 रन, स्कोर बोर्ड पर 76 रन बनाने हो गए यहां पर शीलगांव की टीम को। देखते हैं किस प्रकार की बल्लेबाजी होती है अब इसके बाद शीलगांव की टीम के लिए, माफ कीजिए शीलगांव की टीम के द्वारा। हालांकि लक्ष्य ज्यादा बड़ा नहीं और स्कोर लेकर एम्पायर, शायद आपको फर्स्ट एड बॉक्स की जरूरत है तो आप कॉम बॉक्स पे आकर बता दें, यदि 108 को भी फोन करना है तो वो भी हो जाएगा, चिंता का कोई विषय नहीं। और बहुत सुंदर आयोजन यहां पर एनवाईएमएच खोल इस संस्था के द्वारा कहीं ना कहीं एक बार मैं जरूर जो वॉलंटियर है उनका भी यहां पर इस्तेमाल करना चाहूंगा। जिस प्रकार आप मैदान में अपनी भूमिकाएं अदा कर रहे हैं, जैसे ही गेंद सीमा रेखा से बाहर जाती है नीचे की ओर ढलान बहुत ज्यादा आ रहा, आप अपनी जान का जोखिम लेकर जल्द बिल्कुल समय नहीं लेते गेंद को ग्राउंड पर पहुंचाने के लिए, तो इसके लिए आप बधाई के पात्र और बधाई की पात्र यहां पर ये स्थानीय जनता, जिस प्रकार आपका प्यार इस संस्था के साथ जुड़ा है, सभी का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं इस वक्त मंच पर मौजूद ये पूरा सम्मानित मंच, सभी लोगों का यहां पहुंचने पर स्वागत अभिनंदन। थोड़ा ध्यान से रहा करना और यहां पर लगातार स्क्वायर लेग एम्पायर से बातचीत हो रही है। ललित स्टेटा, आपको यहां पर अरुण भक्ता जी कह रहे हैं कि आप ध्यान बिल्कुल दें, गेंद पर आपकी नजर नहीं थी इसीलिए कुछ इस प्रकार का हादसा हुआ है, गेंद आपसे जा भिड़ी है, तो आपको ध्यान रखना होगा अपना भी और अपनी सेहत का भी। और शूटआउट टीम के माध्यम से यहां पर
लगातार आयोजन की पल पल की तस्वीरें कैद की जा रही है, यहां से लाइव दिखाए जा रहे हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप घर बैठे भी इस आयोजन का लुत्फ उठा सकते हैं। आपको फेसबुक पर शिवाउच टीवी को सर्च करना होगा और फॉलो करना होगा। उसके बाद तमाम इस प्रकार के आयोजन आपकी फोन की स्क्रीन पर हो गए। इसके बाद अगला जो मुकाबला खेलने जाना है शर्मा ब्रदर भड़ोट वर्सेस प्रवासी एम्पायर भोलाड। दोनों टीम कैप्टन टॉस के लिए आ जाए और हमारे बीच अरुण शर्मा पहुंच चुके हैं। ये कौन सी ऐप है और जिस पे स्कोर आता है? प्रवासी एम्पायर भोलाड के किसी खिलाड़ी के पास कमेटी का बॉल है तो आप उसको भी जमा करवा दें। अभी जो इसके बाद अगला मैच खेला जाना है प्रवासी एम्पायर भोलाड वर्सेस शर्मा ब्रदर भड़ोट के मध्य है। बहुत बड़ा ये भी मुकाबला आज के दिन का। भले ही मेरा नाम ना है पर बैच है ना इसी के साथ दूसरी इनिंग शुरू हो चुकी है और बल्लेबाज आए हैं। स्ट्राइक पर हो गए संजू मंतान और नॉन स्ट्राइक पर उनका साथ देंगे बल्लेबाज। अपना नाम बता दें। नॉन स्ट्राइक बल्लेबाज रजनीश और बॉलिंग कार्यभार संभालेंगे इस वक्त गेंदबाज बॉलर नेम और हमारे साथ मंच पर इस वक्त पहुंच चुके हैं विजेंद्र अली। इनका इस संस्था को बहुत बड़ा सहयोग मिला है और इन्हें यहां पर मंच पर सम्मानित किया जा रहा है श्री देवराज ठाकुर जी के द्वारा। और बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं विजेंद्र भाई आपका इस संस्था के साथ जो आपने अपना प्यार साझा किया है उसके लिए दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद। आप इसी तरह संस्था के साथ बने रहे। और लिए चलता हूं अब लाइव कमेंट्री के लिए। तो इस वक्त पहला ओवर चलता हुआ यहां पर और संजू और रजनीश की जोड़ी क्रीज पर मौजूद है। राइट आर्म राउंड द स्टंप जाने का निर्णय और इस वक्त फुटर्स के अंदर तोहफा जरूर दिया था लेकिन कबूल नहीं कर पाए रजनीश। खेलने का प्रयास किया था उसे स्क्वायर लेग एम्पायर के सर के ऊपर से लेकिन बैट और बॉल का संपर्क सही नहीं जिसके चलते केवल एक रन से संतोष करना पड़ा यहां पर दोनों ही बल्लेबाजों को। संजू स्फोटक बल्लेबाज डिविलियर्स के नाम से माना जाता है। और देखिए जैसे ही नाम लिया गेंद को सीधा भेज दिया है उसे
एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से सीमा रेखा से बाहर है। 6 रनों के लिए इसी छक्के के साथ स्कोर जा पहुंचा है। अब आज के योग पर पहला ओवर प्रगति पर। संजो इस वक्त यहां पर अपील की जा रही है, लेकिन नकारा एम्पायर ललित ने, और 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है अभी 8 के योग पर। और हेलो कैप्टन शर्मा वेदर बलोट और कैप्टन प्रवासी एम्पायर भोलाड़, दोनों टीम कैप्टन जल्द से जल्द टॉस के लिए कॉम्बॉक्स के सामने आ जाए। और श्री देवराज ठाकुर जी इस मैच का टॉस कराएंगे। बॉलर नेम बॉलर अपना नाम बता दे, गेंदबाज नाम। इस वक्त पटकी भी गेंद खेल दिया, उसे लॉन्ग ऑन क्षेत्र पर पहले रन तेजी से पूरा किया और केवल 1 ही रन से संतोष करना होगा। बॉलर से अपना नाम बता दे। सत्यदेव पारी का दूसरा ओवर अपने कोटि का पहला ओवर लेकर आए हैं सत्यदेव, और पहली मर्तबा सत्यदेव का सामना करेंगे संजू। 360 अच्छी गेंद जाने वाली, उसे लेग स्टंप से काफी ज्यादा बाहर और वाइड करा दिया गया। इसे यहां पर एम्पायर ललित स्टेटा के द्वारा कहीं ना कहीं अब बाजू खुलती हुई, बाजू यहां पर हिलती हुई ललित स्टेटा की, हालांकि पहली इनिंग में सुरक्षित स्थान पर मौजूद रहे। एक बार फिर से इस वक्त फुटॉस गेंद साफ बॉल कर दिया है। फुटॉस बनाना चाहते थे उसे, लेकिन यॉर्कर बनकर रह गई गेंद। सीधी सीमर माफ कीजिए विकेटों पर जा भी दी गेंद और साफ बॉल किया यहां पर, और पहला झटका लग चुका है टीम शीलगांव को संजू के रूप में। और 360 को वापिस मिला पवेलियन। देखते हैं नए गेंदबाज का सामने कौन करने आता है। संजू भाई, ओ संजू भाई, है पीयूष कहीं ना कहीं निचले क्रम से यहां पर बल्लेबाजी कराई जा रही है इस मैच में। अभिनव विक्रांत चौहान जैसे बड़े बड़े दिग्गज बल्लेबाजों का आना अभी भी बाकी, और वॉलंटियर लॉन्ग ऑफ क्षेत्र पर एक शॉट खेला था 360 ने, वहां से बॉल वापस नहीं आई, तो आप जल्द से जल्द उस बॉल को वापस पहुंचा दे। मिस्टर अरुण भट्टा आप ध्यान दें, आप उसी क्षेत्र पे मौजूद थे और गेंद उसी दिशा में गई, तो जल्द से जल्द आप बॉल को पहुंचा दे। पीयूष लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, हालांकि गेंदबाजी राइट हैंड से करते हुए और बल्लेबाजी लेफ्ट हैंड। देखते हैं जयदेव इस वक्त फुटॉस गेंद ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर। लास्ट कॉल फॉर कैप्टन भोलाड़, प्रवासी एम्पायर भोलाड़ के कैप्टन को बार बार यहां से सूचित किया जा रहा है टॉस के लिए आप आ जाए। जयदेव अगली मर्तबा फुटॉस गेंद खेल दिया है उसे, प्राकृतिक वादा के चलते वहां पर 6 रन नहीं अभी तो 4 ही रन से संतोष करना होगा पीयूष को। शॉट तो आपका बहुत उम्दा शॉट खेला गया था, यहां पर ऊंचाई के साथ साथ दूरी भी बहुत ज्यादा थी, लेकिन प्राकृतिक वादा यहां पर ग्राउंड के बीच में, और जिसके चलते गेंद लगी प्राकृतिक वादा, यानी कि ग्राउंड के बीच में जो पेड़ है बहुत ज्यादा ऊंचाई वाले ये पेड़, इन्हीं के चलते यहां पर इस मैदान को दिया गया है ग्रीन पार्क स्टेडियम। जखोर का नाम हरा भरा ये ग्राउंड। यहां पर कहीं ना कहीं यदि आप गेंद को सीमा रेखा से बाहर छक्के के लिए भेजना चाहते तो इन
प्रकृति के बाधाओं को भेदना होगा, अन्यथा आपको संतोष कुछ कम रनों से करना होगा। लगातार जयदेव फुल टॉस गेंद यहां पर करते हुए एक बार फिर से अच्छी गेंद, लंबाई भरी ये गेंद खेल दिया है उसे, रन आउट का चांस जरूर है, लेकिन बॉल समय से कलेक्ट नहीं कर पाए, जिसके चलते अभी भी क्रीज पर मौजूद पीयूष और रजनीश की जोड़ी अभी जो टॉस हुआ था इसके बाद वाले मैच का शर्मा ब्रदर भरोट और प्रवासी एम्पायर भोलार के मध्य उसमें भरोट की टीम ने, कैप्टन ने टॉस जीता है और पहले क्षेत्र रक्षण करने का निर्णय यहां पर आमंत्रित किया है भोलार की टीम को बल्लेबाजी के लिए। बने रहे श्राउट की टीम। ओवर यहां पर हो चुका है और शूटआउट टीवी इस आयोजन की पल पल की तस्वीरें अपने कैमरे में कैद करता हुआ अंतिम गेंद पर चौका जरूर आया था और इसी चौके के साथ स्कोर जा पहुंचा है अब 18 के योग पर 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 18 रन। और हमारे कॉम्बॉक्स पर चाय पहुंच चुकी है, तो बहुत बहुत धन्यवाद वीरू मामा आपका। आप इसी तरह यहां पर हमारी सेवा में जो ये चाय की चुस्कियां लेकर आए हैं, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। बॉलर नेम और इनका साथ चाय के लिए दिया है बलवीर भट्टा जी ने, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी। इस वक्त लंबाई भरी गेंद खेल दिया है उसे, कहीं ना हेलो 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 माफ कीजिए, यहाँ पर लाइट जा चुकी है और जैसे ही लाइट आएगी आपको लाइव प्रसारण दिखाया जाएगा। आप बने रहे श्राउट की लाइव स्ट्रीम के साथ। लाइट के जैसे ही लाइट आती है आपको लाइव कमेंट्री के लिए मैं आपके साथ जुड़ जाऊंगा।
ऐसे कर कोई लाइट आपको कॉल दिया यहाँ इनको खेलने के लिए हाँ इसलाओ आप इसमें करो फालतू में दिया वो मैं बोल रहा हूँ मेरे को पहले बताओ तो कौन रखो नीचे ये किसका आ गया भाई शेर बॉलर नेम अभी तो मैं जा रहा हूँ और बाबू इधर क्या है झड़ाशली में बाबू शांता है बॉलर नेम स्कोर बोर्ड पे स्कोर है राइट आर्म राउंड दी विकेट मैंने तो साफ आउट किया वहाँ पर क्लीन बॉल आउट हुए शील गांव को लगने वाला ये दूसरी विकेट का पतन हुआ वहाँ शीलगांव का। तो देखना होगा अब अगले बल्लेबाज अभिनव चौहान अपनी टीम के लिए क्या करते हैं। बहुत ही सुहावना मौसम क्रिकेट के लिए, तेज धूप खिली हुई यहाँ पर। एक बारी फिर से शीलगांव का स्कोर 36 रन 2 विकेट के नुकसान पर। बाबू राइट आर्म राउंड डिस्ट्रिक्ट लेग स्टंप के काफ़ी ज़्यादा बाहर थी गेंद और निश्चित तौर पर ही ये वाइड होगी। वाइड का इशारा था वो हमारी ओर ललित का। तो इस एक अतिरिक्त के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 39 रन 2 विकेट के नुकसान पर शीलगांव। बाबू एक बारी फिर से राइट आर्म राउंड विकेट। सामने है अभिनव चौहान, एम्पायर को पार किया, अच्छी गेंद थी। तीसरे विकेट का पतन हुआ वहाँ पर से। बहुत अच्छी फील्डिंग वहाँ पर फॉलो थ्रू में बाबू की। तो एक कहना होगा कि एक बहुत बड़ा झटका वहाँ पर शीलगांव को लगता हुआ। इसी प्रकार विकेटें लेनी होगी। बैट्समैन नेम एक बड़े लक्ष्य से रोकना होगा वहाँ पर शीलगांव को। तो ये 39 के स्कोर पर तीसरे विकेट का पतन हुआ वहाँ पर शीलगांव की। अब देखना है नए बल्लेबाज कौन आते हैं। अभिनव स्ट्राइक पे है और रजत नौ स्ट्राइक पे। शीलगांव का स्कोर 39 रन 3 विकेट के नुकसान पर। लाइट आ गई है यार, इनको सम्मानित करना। रुक तो जाओ, को लगाया ही नहीं है। अभिनव चौहान वहाँ पर देखना है क्या करते हैं टीम के लिए। शीलगांव की टीम 39 रन 3 विकेट के नुकसान पर। देखना है अगला बल्लेबाज कौन आता है शीलगांव की ओर। मेरा सभी व्यूअर से अनुरोध है कि आप हमारी इस सूरज चैनल की स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आधार कार्ड बन जाता है एक बारी फिर से आधार कार्ड की ओर से देखना है अगला बल्लेबाज कौन आता है बैटिंग के लिए। कोई भी बल्लेबाज नहीं आया है, तो उनको जल्दी से जल्दी अपना बल्लेबाज ग्राउंड पे भेजना होगा। शीलगांव का स्कोर 39 रन 3 विकेट के नुकसान पर। ओवर काउंट 5 ओवर प्रगति पर। तो देखना है कहां तक ले जाते हैं अपनी टीम को शीलगांव के बल्लेबाज।
हाँ प्रांजल बोल। हाँ इधर हूँ, देख ले इधर स्टेज के पास जहाँ ये सुधार चौक। अभी भी मैच रुका हुआ। बोल क्या चाहिए? हाँ दिख गया दिख गया दिख गया। इधर आ जाओ ना। 2 मिनट। चल मैं पर लाता हूँ तुम्हारे लिए चाय। कितने बंदे? यार कोई दूसरे भेजो ना, कब तक यार और क्या यार। शिलगांव के कैप्टन को चाहिए कि आप जल्दी से जल्दी अपना बल्लेबाज ग्राउंड पे भेज दे। ये तो ऊपर है, समय का बहुत अभाव है। अभी बहुत सारे मैच होने हैं, इसके बाद देखना है हो गया। अगला बल्लेबाज कौन आता है वहाँ पर शिलगांव की ओर से। देखो देखो फट यार क्या है? कोई दूसरा बंदा भेजो ना, फिर बैटिंग दूसरा बंदा भेजो। हेलो, मैं योगेश शर्मा सभी खिलाड़ी भाइयों का, सभी दर्शकों का आयोजक मंडल की ओर से यहाँ पधारने पर हार्दिक अभिनंदन है और स्वागत करता हूँ। तो अभी शिलगांव का स्कोर है 39 रन 3 विकेट के नुकसान पर। तो देखना है अगला बल्लेबाज कौन आता है वहाँ शिलगांव की ओर से। बहुत ही शानदार क्रिकेट यहाँ पर ओडी के ऐतिहासिक स्टेडियम पर। मैं बधाई देता हूँ नवयुवक मंडल दिखोड़ को, एक बहुत ही भव्य और सुंदर आयोजन यहाँ पर। तो मैच अभी भी रुका हुआ। स्वर्गीय त्रिलोक चंद मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का आज दूसरा दिन का आज दूसरा मैच शिलगांव और झड़ाशली के मध्य। जो आज का पहला मैच खेला गया था, मैं सभी व्यूअर्स की जानकारी के लिए बता दूं, रामनगरी और जिखोड़ बी के मध्य खेला गया था, जिसमें रामनगरी की टीम ने शानदार विजय हासिल की थी। तो आज का ये दूसरा मैच, दूसरे दिन का दूसरा मैच शिलगांव और झड़ाशली बी के मध्य। तो मैं देख रहा हूं वहां पर अभी भी शिलगांव की ओर से बल्लेबाजी के लिए कोई भी बल्लेबाज नहीं आया है। मैच अभी भी रुका हुआ। तो देखना है एम्पायर्स इस पे क्या डिसीजन लेते हैं। अभी भी कोई बल्लेबाज वहां पर आया नहीं है शिलगांव की ओर से। 76 रनों का लक्ष्य रखा है वहां पर झड़ाशली की टीम ने शिलगांव के सामने। तो देखना है, लगातार 2 विकेटें जो गिरी है, तो लगभग कहना होगा झड़ाशली ने मैच में वापसी की है। तो अब यहाँ पर पार्टनरशिप की जरूरत होगी। अभिनव चौहान वहां पर मौजूद है क्रीज पे और रजत आए हैं नए बल्लेबाज। तो रजत और अभिनव शिलगांव की टीम का अतिरिक्त खिलाड़ी कृपया हमारे स्कोरर के पास मंच पर आ जाए। राशि का जो अंदर खड़ा है पेंट पहन साइड हो गया। अरे कृपया कोई एक्स्ट्रा खिलाड़ी अंदर ना जाए ना। कृपया बाहर से जो एक्स्ट्रा खिलाड़ी है झड़ाशली टीम के, कृपया आप अंदर नहीं जा सकते हैं। तो देखना है ये मैच शुरू होता हुआ। बॉबू राइट आर्म राउंड विकेट, एम्पायर ललित को पार किया। ये गेंद उसको खेला है मिड विकेट क्षेत्र में। 1 रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए जा रहे हैं और आसानी के साथ 2 रन पूरे किए। तो इन 2 रनों के साथ शिलगांव का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 41 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 76 रनों का लक्ष्य रखा है। मैं बार बार आपको बता रहा हूं। बॉब एक बार फिर से राइट आर्म राउंड विकेट, एम्पायर को पार किया। फुल टॉस गेंद की उसको खेला है मिड विकेट क्षेत्र में 6 रनों के लिए। तो एक
बहुत ही शानदार छक्का ये अभिनव के बल्ले से। इसी प्रकार के हिट लगाने होंगे तो इस 6 रन के साथ शीलगांव का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 47 रन। बाबू एक बारी फिर से एम्पायर को पार किया। ये गेंद अच्छी गेंद थी, नीचे रही गेंद, उसको ऑन साइड में खेला और आसानी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने अपना छोर बदला और वहां पर खराब थ्रो, वहां पर विकेट कीपर भी गैदर नहीं कर सके गेंद को। तो इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 48 रन। तो ओवर की समाप्ति हुई वहां पर, देखना है अब अगले गेंदबाज राशली की ओर से कौन आते हैं। 18 गेंदों में 28 रन चाहिए शीलगांव को यदि इस प्रतियोगिता में बने रहना है। बहुत ही शानदार क्रिकेट यहाँ पर, सुहावना मौसम क्रिकेट के लिए। तो अगले गेंदबाज राहुल राइट आर्म राउंड विकेट, एम्पायर को पार किया। ये गेंद अच्छी गेंद थी वहां पर, बहुत अच्छी बीट किया वहां पर अभिनव को। गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्तानों पे वहां पर अपील हुई थी। हमारे बीच पधारे हैं योगेश शर्मा, हमारे पड़ोसी, साथ ही साथ इस मैदान से लगते हुए इब्नी पड़ोसी। इनको बैच बैठा कर सम्मानित करेंगे हमारे क्लब के पैट्रन भूपेंद्र वर्मा। मैं आग्रह करता हूं भूपेंद्र वर्मा जी से कि योगेश शर्मा जी को बैच पहना कर सम्मानित करें। वो तो यशु भाई, थैंक यू अंशुल। एक बार फिर से जुड़ चुका हूं लाइव कमेंट्री के लिए आपके साथ और शूटआउट टीवी के तमाम दर्शकों का मैं स्वागत करता हूं। और इस वक्त लाइव कमेंट्री के लिए ले चलता हूं ग्राउंड की ओर। तो ग्राउंड पर जो लोग देरी से जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं, शीलगांव वर्सेस झुलाश्री के मध्य ये मैच खेला जा रहा है और यहां पर बहुत रोमांच भरा ये मैच बन चुका है। आने वाली 16 गेंदों पर बनाने होंगे 28 रन। अभिनव और रजत की जोड़ी इस वक्त खेल रही है और इस रजत ने, माफ कीजिए, अभिनव ने खेल दिया उसे लॉन्ग ऑन क्षेत्र पर। जब तक फील्ड किया जाता अवसर दोनों ही बल्लेबाजों के पास 2 रन मुकम्मल करने का और अच्छी रनिंग। इन्हीं 2 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है अब 50 रन। पहला 50 यहां पर बन चुका है और इस वक्त अभिनव के लिए लंबाई भरी गेंद, बैट और बॉल का सही कनेक्शन नहीं, बड़ा हिट खेलने का प्रयास। अभिनव जब तक क्रीज पर है और ये मैच कहीं ना कहीं अभी भी शीलगांव के खेमे की ओर झुका हुआ। एक बार फिर से अच्छी गेंद खेल दिया उसे बॉलर के सर के ऊपर से। जब तक थ्रो किया जाता अवसर दोनों ही बल्लेबाजों के पास छोर बदलने का और आसानी से छोर बदले। इसी 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है अब 51 के योग पर। आने वाली 13 गेंदों पर बनाने होंगे 25 रन। अंतिम गेंद इस ओवर की आनी शेष। और रजत स्ट्राइक पर हो गए, दौड़ना शुरू किया, पार को पार किया, कटर गेंद खेल दिया उसे एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र पे। फील्डर मौजूद, जब तक थ्रो किया जाता, हालांकि हल्की सी मिसफील्डिंग हुई थी लेकिन सटीक थ्रो। इसी 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 52 के योग पर। 12 गेंदे 24 रन, 12 गेंदे 24 रन। 12 का रन रिक्वायर्ड रन रेट हो चुका है यहां पर। सीधी भाषा में कहूं तो 12 गेंदों में से 4 गेंदें बॉडी से बाहर डालनी होगी और वो भी छक्के के रूप में। और कहीं ना कहीं अगर चौकों से बात करनी है तो 6 गेंदें बाउंड्री से बाहर ग्राउंड शॉटेड खेलने होंगे। देखते हैं
कपिल देव पारी का 7वां ओवर अपने कोटे का पहला ओवर इस वक्त खेल दिया है। रजत ने हल्के हाथों से उसे दिशा भर दी और आसानी से ही दोनों बल्लेबाजों ने छोर बदले। इसी रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 53 रन और इस वक्त स्ट्राइक पर मौजूद हो गए अभिनव। जिस प्रकार की बल्लेबाजी है, बल्लेबाज करने में, कैच लेने में सभी असफल और गेंद तीनों के बीच से छिटक गई, सीधी सीमा रेखा से बाहर है। 4 रनों के लिए कहीं ना कहीं भाग्य साथ दे रहा है यहां पर शीलगांव का और अभिनव का। यदि आपके फेवर में भाग्य हो तो रन आपके कहीं से भी आए, सिर्फ रन होने चाहिए। 10 गेंदे 19 रन। रोमांच भरा ये मैच, मैं पहले ही बता चुका हूं। इस मैच को देखना ना भूले और कमजोर दिल वाले इस मैच को ना देखें। इस वक्त पटकी हुई गेंद लेग स्टंप से काफी ज्यादा बाहर, बैट का कोई संपर्क नहीं बॉल के साथ, शरीर से जा भिड़ी गेंद, नतीजा डॉट गेंद। अभिनव लगातार यहां पर छक्के के तलाश में, लेकिन बैट और बॉल का ऐसा संपर्क अभी तक देखने को नहीं मिला। लगता है लंबे समय से क्रिकेट के साथ नहीं जुड़े हैं। इस वक्त निकल कर खेलने का प्रयास, लेकिन यहां पर स्टंपिंग का चांस जरूर था अगर गेंद आपने कलेक्ट की होती, लेकिन आप गेंद कलेक्ट नहीं कर पाए। एक बार फिर से बॉलर ने दौड़ना शुरू किया, पटकी हुई गेंद खेल दिया उसे सीधा ही लॉन्ग ऑफ के ऊपर से खेला गया ये शॉट। 6 रन। कहीं ना कहीं मैच में अब वापसी जरूर करा ली है अभिनव ने। आने वाली 7 गेंदों पर बनाने होंगे 13 रन। रोमांच भरा ये मैच। कपिल अगली मरतबा फुटर्स गेंद खेल दिया उसे, फील्डर पीछे मौजूद हो, केवल 1 रन से संतोष करना होगा यहां पर अभिनव और रजत को। ओवर की समाप्ति हो चुकी है और 7 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर है अब 64 के योग पर 12 रन बना चुकी है टीम और 12 रन और बनाने होंगे यहां पर आने वाली 6 गेंदों पर। और मेरे साथ कॉम बॉक्स पे जुड़ चुके हैं सुधांशु, बहुत बहुत स्वागत करता हूं सुधांशु। शूटआउट परिवार का अहम हिस्सा है आप भी और साथ ही साथ इस संस्था का भी। और आपसे जरूर जानना चाहूंगा क्या लगता है यहां पर ये 6 गेंदों पर 12 रन जो बनाने हैं संभव है या नहीं? धन्यवाद यशु भाई। शीलगांव की टीम अभी बैटिंग कर रही है और बहुत ही दिग्गज खिलाड़ी इस टीम के पास है। अगर 1-2 बाउंड्रीज इस ओवर में लग जाती है तो हम ये कह सकते हैं कि फिर शीलगांव की टीम 12 रन इस ओवर में बना सकती है, क्योंकि 12 रन 6 गेंदों में बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। हालांकि थोड़ा सा मुश्किल ये रहते हैं। देखते हैं कि किस तरह की गेंदबाजी झड़ाशली के जो गेंदबाज हैं अनिल पवार इनके द्वारा होती है। सामने स्ट्राइक पर है अभिनव और इस बार उठाने की कोशिश थी, लेकिन डॉट गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तारों में गई है गेंद। 1-2 बड़े शॉट और बाउंड्रीज की जरूरत है यहां पर अगर शीलगांव को यह मैच अपने नाम करना है। सुमित भोजदा, अगर आप सुन पा रहे हैं तो आप कृपया मंच पर रिपोर्ट करें। और बहुत ही बेहतरीन शॉट ये था, लेकिन प्राकृतिक बाधा वहां पर 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। लेकिन दूसरा रन वहां पर विकेट कीपर पकड़ नहीं पाए गेंद को और 1 की जगह 2 रन। ओवर टू यशवनी। बहुत बहुत धन्यवाद सुधांशु, आपने अपना प्रिडिक्शन हमारे साथ साझा किया। और मेरा मानना आने वाली 4 गेंदों में 2 गेंदों का ये खेल और कहीं ना कहीं अभिनव को बड़ा हिट खेलना होगा और निकल कर खेल दिया है अभिनव ने सीधा ही सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। मैंने पहले ही बताया था कि जब तक अभिनव क्रीज पर है यह मैच शीलगांव की झोली की ओर झुका हुआ और अभी तक कहीं ना कहीं सही साबित होता हुआ। 3 गेंदे 4 रन, 3 गेंदे 4 रन और कहीं ना कहीं अभिनव को ही स्ट्राइक लेनी होगी। एक बार फिर से अनिल अपने ओवर में अगली मरतबा और अच्छी गेंद इस वक्त पैरों को बीच
करती हुई ये गेंद बैट और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, नतीजा डॉट गेंद, 2 गेंदे 3 माफ कीजिए 4 रन, 2 गेंदे 4 रन। अभिनव स्ट्राइक पर, प्रेशर दोनों ही छोरों पर, गेंदबाज पर भी तो बल्लेबाज पर भी। फुटबॉल गेंद खेल दिया, उसे कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं, गेंद जाएगी सीधी ही सीमा रेखा से बाहर, 4 रनों के लिए। इसी के साथ शीलगांव ने यहां पर अगले दौर में प्रवेश कर लिया है। बधाई देना चाहूंगा शीलगांव की टीम को, बधाई देना चाहूंगा कप्तान विक्रांत सिंह चौहान को। अभिनव इस मैच के जो मैन ऑफ द मैच है, अभिनव 19